सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's worksheet number 70 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science, geography, and we will learn and understand and revise the chapter resources and development in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट रिवाइज करेंगे, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग लेसन है और इसमें जो 1 मार्कर क्वेश्चन है ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज के एक एग्जाम्पल को इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अबायोटिक मीन्स दैट हैव नो लाइफ, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज होती हैं। जैसे नॉन लिविंग भी वो जो नेचुरल हैं, जैसे फ्लोरा एंड फौना, ह्यूमन, मेटल्स और एनिमल। देखिए फ्लोरा एंड फौना उसमें भी लाइफ तो होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, एनिमल्स में भी लाइफ होती है। देन आंसर इज मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। डिवेलप्स इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल एरियाज, ये करेक्ट है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। इसका मतलब क्या है कि ये जो है हैवी रेन के कारण, टूट फूट के कारण ये बनती है। थर्ड इज आइडियल फॉर टी एंड कैश्यू, ये टी और कैश्यू के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। एंड फोर्थ इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो राइट आंसर इज दिस। सो द आंसर इज फोर्थ नंबर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल इज रिटन बाय, किसने लिखी है ये स्मॉल एंड ब्यूटीफुल बुक? बाय E.F. शूमाकर, उनका नाम था E.F. शूमाकर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग अंडरलाइन स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो एक अंडरलाइन फ्रेज या वर्ड होता है वो इनकरेक्ट है, उसको सही करके आपको पूरे स्टेटमेंट को दोबारा से लिखना है। जैसे स्टेटमेंट इज ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर राइस, क्या ब्लैक सॉइल राइस के लिए आइडियल होती है? नो, करेक्ट इज ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, state whether true or false. Resources may be divided into 2 parts on the basis of origin. Origin के बेस पर resources को 2 parts में divide किया जा सकता है, yes, biotic and abiotic. तो and that is true. Now the question number 6 is, in the questions given below there are 2 statements marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. आपको क्या करना है, नीचे assertion और reason 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको ये चूज़ करना है कि इसमें से इनकी राइट ऑप्शन क्या है, जो नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं। तो देखिए ये ऑप्शन ऐसी होती हैं कि जो असर्शन और रीज़न है वो दोनों ही ट्रू हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। या दूसरी ऑप्शन होती है कि दोनों तो सही हैं लेकिन जो रीज़न है वो सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन होती है कि असर्शन ही गलत है और रीज़न सही है। और फोर्थ ऑप्शन है कि जो रीज़न गलत है और असर्शन सही है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. तो इसका मतलब है कि मिट्टी के कटाव और बहाव को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। और इसका रीज़न दे रखा है कि प्लाउइंग इन रॉन्ग वे इज़ ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड सॉइल इरोजन। तो इसमें आपको ये बताना है, इसका रीज़न ये दे रखा है कि जो रॉन्ग टाइप से अगर हम प्लाउइंग करते हैं तो उससे सॉइल इरोजन होता है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो सॉइल कवर का बहना या उड़ना वो इससे नहीं होता बल्कि पानी और वाटर और एयर से होता है। तो इन माय ओपिनियन आंसर बी इज़ राइट कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल आपको लिखना है, रिन्यूएबल रिसोर्स विच आर यूज्ड
अगेन एंड अगेन। तो कोई भी हो सकता है, देखिए जैसे वाटर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आप जो चाहे मर्जी एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? सो द आंसर इज द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट नॉट ओनली द प्रेजेंट generation but also the future generation could have the benefit without damaging the environment is called sustainable development। यानी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इस तरह से करना कि उसका जो बेनिफिट है ना केवल प्रेजेंट जनरेशन को मिले बल्कि फ्यूचर जनरेशन को भी मिल पाए, और वो भी प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए। जब ऐसा डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेज का तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज वाई रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी, यानी रिसोर्सेज की प्लानिंग क्यों जरूरी है? तो देखिए, ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है हमारी इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा नहीं, कहीं है ही नहीं, और कहीं बहुत ही कम है। तो इसलिए रिसोर्सेज की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्सेज? तो all those things which fulfill our needs are called resources, whether they are natural or man-made, such as air, water, soil, bus, car, school, etc. तो देखिए वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मैन मेड हो, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, बस, कार, स्कूल, एक्सेट्रा। तो सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आइए। और इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।